बॉलीवुड खत्म हो गया है, बॉयकॉट बॉलीवुड। बॉलीवुड वाले इंडियन कल्चर को ढंग से प्रमोट नहीं करते हैं। आजकल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे तमाम तर्क दिए जाते हैं। कोविड के बाद बॉलीवुड खराब दौर से गुजरा, लगातार फिल्में फ्लॉप होने लगी। ऐसा नहीं है कि फिल्में चली नहीं, दृश्यम 2 चली, भूल भुलैया 2 भी चली। 2023 बॉलीवुड के लिए कमाल का साल रहा, पर इसके आगे और पीछे का समय ठीक नहीं रहा। 2024 में स्त्री 2 को छोड़कर कोई बहुत बड़ी फिल्म हमने हिंदी सिनेमा से नहीं देखी। भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन ऐसी बड़ी फिल्में हो सकती थी, लेकिन दोनों का क्लैश हो गया था। दोनों ही बहुत ज़्यादा अपने पोटेंशियल से कम कमा पाई। आखिर बॉलीवुड के बुरे दिन आए कैसे? अनुराग कश्यप ने कुछ दिन पहले कहा था, फिल्म शुरू होने से पहले ही सब ये सोचते हैं कि इसे कैसे बेचेंगे। फिल्म बनाने का मजा अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अगले साल मुंबई छोड़कर साउथ में शिफ्ट होने जा रहा हूं। मैं वहां जाना चाहता हूं जहां काम करने के लिए सब उत्सुक रहें। मैं अपनी इंडस्ट्री से निराश और परेशान हो गया हूं। एकदम दिल चीर देने वाली बात है ना। हम कई लोगों से सुनते हैं कि साउथ के एक्टर बड़े हम्बल होते हैं, वहाँ काम को लेकर बड़ा जुनून है, भले ही उनमें ईगो या अहंकार हो, लेकिन वो सामने नहीं दिखाते हैं। जबकि बॉलीवुड ठीक इसका उल्टा है। यहाँ स्टार कल्चर बहुत ज़्यादा हावी है। अनुराग इस पर ठप्पा भी लगाते हैं। बीते दिनों अनुराग ने बॉलीवुड एक्टर्स के ईगो और स्टार ट्रीटमेंट पर बात की थी। उन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से इसे कंपेयर करते हुए कहा था, जहाँ एक्टर्स अलग होकर नहीं बल्कि एक साथ आकर एक फिल्म में काम करते हैं, जिससे उस फिल्म की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, जो हिंदी सिनेमा में नहीं देखने को मिलता। अजय देवगन ने भी कहा था कि बॉलीवुड में एकता नहीं है, जबकि साउथ में सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। जब अजय देवगन ये बात कह रहे थे तो उसी स्टेज पर अक्षय कुमार भी मौजूद थे। अक्षय कुमार ने उनकी बात के से हामी भरी थी, मतलब सहमति जताई थी। ऐसा समय आ गया कि साउथ फिल्मों के प्रोड्यूसर्स खुले मंचों से बॉलीवुड को सुनाने लगे हैं। बीते दिनों लकी भास्कर के प्रोड्यूसर नागा वामसी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि जब पुष्पा 2 के एक दिन में कमाल किया और 80 करोड़ रुपए का सिंगल डे कलेक्शन किया, उस रात पूरी मुंबई को नींद आई होगी। हालांकि इसका बाद में खूब विरोध हुआ, लेकिन उनकी असली बात थी कि बॉलीवुड बांद्रा और जुहू के लिए फिल्में बनाने में फंसा हुआ है। इस बात की भी खूब आलोचना हुई। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने कहा कि 4-5 हिट देकर साउथ वाले बॉलीवुड के बाप नहीं बन जाएंगे, लेकिन सलमान खान भी ऐसा ही कुछ बोल चुके हैं। जब उनसे 2023 में फिल्म फेयर के एक इवेंट में पूछा गया था कि बॉलीवुड फिल्में क्यों नहीं चल रही, तो उन्होंने कहा था कि आजकल के फिल्म मेकर कुछ ज़्यादा ही कूल हो गए हैं, उनमें हमारे देश की समझ नहीं है। उन्होंने कहा था, गलत तरीके से बनाएंगे तो फिल्में कैसे चलेंगी। आज के समय में फिल्म निर्माताओं को भारत के बारे में एक अलग समझ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत अंधेरी से कोलाबा तक सीमित है। हालांकि भारत बहुत अलग है और इसकी शुरुआत रेलवे स्टेशन से होती है। मैं जिन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से हाल ही में मिला हूं और बातचीत की है, वो थोड़ा ज़्यादा ही कूल हैं, वो वैसा ही कंटेंट बनाते भी हैं। अनुपम खेर भी कह चुके हैं कि हिंदी फिल्मों से इंडियननेस गायब हो गई। दरअसल कोविड से पहले OTT का उतना जोर नहीं था, फिर कोविड आया, लोग घरों में बंद हो गए, थिएटर भी बंद हो गए, OTT उनका थिएटर बन गया। ऐसे में हिंदी पट्टी की जनता ने खूब सारा वर्ल्ड सिनेमा कंज्यूम किया, रीजनल कंटेंट भी देखा। उन्हें पता चला कि यार सिनेमा तो अच्छा बन रहा है, ऐसे में कहीं हमें ठगा तो नहीं जा रहा है। इसलिए कुछ चुनिंदा बॉलीवुड फिल्में छोड़ दें तो लोगों ने सिनेमा घर जाना ही बंद कर दिया। सब सोचने लगे जब OTT पर फिल्म आएगी तब देखा जाएगा। अभी चुपचाप घर बैठते हैं। OTT के आने के बाद से रीमेक फिल्में भी फ्लॉप होने लगी। 21वीं सदी में बॉलीवुड ने खूब सारी रीमेक फिल्में बनाई। ये ज़्यादातर साउथ की कॉपी थी। बॉलीवुड की पहली 100 करोड़ी डोमेस्टिक कलेक्शन वाली फिल्म गजनी भी रीमेक थी। सलमान की तमाम फिल्में आप उठा के देख लीजिए, वो भी रीमेक है। वांटेड, रेडी, बॉडीगार्ड, किक, सब। अक्षय कुमार की कई बड़ी फिल्में ले लीजिए, भूल भुलैया ले लीजिए, राउडी राठौर, हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, बॉस, सभी साउथ की फिल्मों का रीमेक थी। अजय देवगन की सिंघम और दृश्यम भी ये फिल्में लेकिन चली, मगर OTT के आने के बाद से लोगों ने पहले ही साउथ की ओरिजिनल फिल्में देख ली थी या फिर दूसरे तरह के कंटेंट देख लिए थे। ऐसे में रीमेक का सवाल नहीं उठता था, पर बॉलीवुड नहीं माना। इसमें सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म रही लाल सिंह चड्ढा, जो फॉरेस्ट गम का रीमेक थी। हालांकि इस पर बॉयकॉट बॉलीवुड का भी बुरा असर पड़ा। अक्षय कुमार ने तो
लाइन से रीमेक किया और असफलता पाई। जिगरदंडा की रीमेक बच्चन पांडे से ये सिलसिला शुरू हुआ। सेल्फी, सरफिरा और लक्ष्मी सब फ्लॉप रही। कार्तिक आर्यन की शहजादा भी अल्लू अर्जुन की अल वैकुंठ परमलू का रीमेक थी, ये भी नहीं चली। हाल ही में आई वरुण धवन की बेबी जॉन का हाल हम सब जानते हैं, ये थेरी की रीमेक थी। माने रीमेक फिल्मों ने बॉलीवुड का सत्यानाश कर दिया। इसके चक्कर में लोगों का हिंदी फिल्मों पर से भरोसा उठ गया। अनुराग कश्यप इस पर भी बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था बॉलीवुड की सोच ये है कि वो फिल्म दोबारा से बनाओ जो चल गई है, उन्हें कुछ नया नहीं बनाना है। एक तरफ बॉलीवुड रीमेक फिल्में बना रहा था, दूसरी तरफ साउथ वाले पैन इंडिया फिल्मों की तरफ बढ़ रहे थे। बाहुबली, ये दौर बाहुबली से शुरू हुआ। केजीएफ, पुष्पा, आरआरआर, कांतारा समेत ऐसी कई फिल्में रहीं जिन्होंने हिंदी पट्टी की जनता को चमत्कृत किया। 2024 में आई पुष्पा 2 और कल्कि ने भी खूब पैसे छापे। ये तो बड़े बजट की फिल्में थी जिन पे हम लोगों ने आरोप लगाया कि जो बॉलीवुड 80 और 90 के दशक में कर चुका, जो अमिताभ बच्चन करते थे, वो अब साउथ कर रहा है, वही हिंदी पट्टी देख रही है। लेकिन छोटे बजट की साउथ की फिल्मों ने भी बढ़िया कमाई की, उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा था। महाराजा एक उसका उदाहरण है, मंजूमल बॉयज उसका उदाहरण है, आवेशम उसका उदाहरण है। दरअसल पिछले कुछ समय से साउथ फिल्मों को लेकर हिंदी जनता का आकर्षण बढ़ा है। इसके उलट बॉलीवुड फिल्मों से उन्होंने दूरी बनानी शुरू की है। अब तो साउथ फिल्मों की डबिंग भी अच्छी होती है, तो कोई लोड नहीं लेता है कि भाई हिंदी में फिल्म है, देख लेंगे आराम से, भाषा का भी कोई लोचा होता नहीं। कई प्रोड्यूसर्स इस बात को बोल चुके हैं कि बॉलीवुड स्टार्स सैलरी बहुत लेते हैं। यहां तक कि नए एक्टर्स भी, करण जौहर ने कहा था, कुछ यंग एक्टर जिन्हें अभी बॉक्स ऑफिस पर खुद को साबित करना है, वो बिना बात के 20 से 30 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। राजामौली ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा था, हुआ ये कि एक बार कॉरपोरेट हिंदी फिल्मों में घुस गया, उसने एक्टर्स, डायरेक्टर्स और कंपनियों को ऊंची फीस देनी शुरू कर दी, इसलिए उनमें सफल होने की भूख थोड़ी कम हो गई। भूषण कुमार ने भी एक्टर्स की बढ़ी हुई सैलरी पर बात की थी। वो कहते हैं, हम नुकसान के लिए क्यों काम करेंगे, बहुत से लोगों ने बड़ी फिल्मों में नुकसान उठाया है, हम आपको पैसा दें, आप बढ़िया कमाई करें और हम खुद लॉस में रहें, आप 20-25 करोड़ ले लो, हम नुकसान में फिल्म करें। माने बढ़ी हुई फीस भी बॉलीवुड का एक बड़ा मुद्दा है। बाकी देखते हैं 2025 में शाहरुख को छोड़कर लगभग सभी बड़े स्टार्स की फिल्में आ रही हैं। ऋतिक की आ रही है, सनी देओल की आ रही है, आपकी इनका क्या नाम है, अजय देवगन की फिल्म आ रही है, सलमान की फिल्म आ रही है। देखते हैं इस साल बॉलीवुड रिकवरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के बुरे दिन कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए और ये कैसे रिकवर करेगा, साउथ फिल्में क्यों ज़्यादा वर्क कर रही हैं, ये सब आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, क्योंकि हमें पता है आप वीडियो तो अंत तक देखेंगे। अभी चलते हैं, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।